In this lecture, we are going to discuss another state of equilibrium which is unstable equilibrium. So unstable equilibrium में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आता, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में है. सो किस तरह से, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. एक पेंसिल. अब इस पेंसिल के टिप को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया. अब जैसे ही मैं इसको टिल्ट करूँगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट मूव करेगा और वो दोबारा से छोड़ने पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएगा. तो इस तरह से ये पेंसिल फॉल कर जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी या ये पेंसिल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में है. अब स्टार्ट में जब मैंने इस पेंसिल को इस तरह से प्लेस किया तो इस पेंसिल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट हाईएस्ट पोजीशन पर था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको टिल्ट किया तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो है वो लोअर की तरफ मूव करेगा टू मेक इट मोर स्टेबल. लेकिन जब छोड़ने पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट दोबारा से वापस नहीं आएगा, तो इस तरह से ये पेंसिल फॉल कर जाती है. और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि गिरने पर वो पेंसिल स्टेबल हो गई है, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो है वो अब लोअर हो चुका है और यहां पर ये पेंसिल स्टेबल एक्ट कर रही है. सिमिलरली एंड अदर थिंग कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की बेस जितनी ज़्यादा वाइड होगी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो है वो भी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा. लेकिन पेंसिल के केस में हमने यहाँ पर प्लेस की टिप. अब टिप की विड्थ तो बहुत ही कम है, तो दैट्स वाई इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा वो भी इसकी बेस पर फॉल नहीं कर सकेगा. तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा. सो इन अदर वर्ड्स, आप शॉर्ट टर्म में ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को स्लाइटली टिल्ट करने पर अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में है.